जी चलिए शुरू करते हैं। क्या पता चला परीक्षा? सर मैसेज डाल दिया, उसने देखा नहीं। थोड़ी देर में ज्वाइन कर दे। मैंने आप लोगों को कुछ पीडीएफ भेजे हैं, देखा? टुंग 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 ऐसे 4 बार बजा होगा और फिर देख करके करा होगा ये क्या आ गया, सर ने क्या भेज दिया है, इतना सारा कुछ क्या भेज दिया है? भाई परीक्षा आया दिमाग में? क्या सर भेज दिया? नोट्स लिखे हैं, मतलब हाँ, समरी टाइप और तो क्वेश्चंस खोल के नहीं देखा तूने भी? क्लास के बाद। तू मेरे से लास्ट टाइम तूने मेरे को बोला था, एक फीडबैक दिया था कि सर कुछ नोट्स दे दिया करो, याद आ रहा है? 11th क्लास के बाद एक फीडबैक दिया था। ऐसे मैं इग्नोर नहीं करता फीडबैक, ठीक है? तो कोशिश करते हैं जितनी चीजें इनकॉर्पोरेट हो सके। हालांकि आई एम स्टिल स्ट्रांगली ऑफ द ओपिनियन कि जो अपने नोट्स होते हैं वो अपने नोट्स होते हैं, ठीक है, जो आप खुद बनाते हो। रीजन भी कि उसमें आपको जो समझ नहीं आ रहा होता वो आप लिख रहे होते हो। ये तो जो मुझे लग रहा है कि नॉर्मली बच्चों को समझ नहीं आ रहा, मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, या नॉर्मली बच्चे किस तरीके से फ्लो में पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक जगह लिख दिए। आई स्टिल रिकमेंड कि आप इसको भी पढ़ो और इसको भी इनकॉर्पोरेट अगर कर सकते हो ना, अपने नोट्स बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अपने नोट्स से अपने तरीके से आप नोट्स बनाते हो और उसको जब बाद में रिवाइज करना होता है ना, तो ईजी हो जाता है रिवाइज करना, ठीक है? इसका पर्पज सिर्फ यही है बेटा, नोट्स देने का, कि आपको थोड़ा इजी हो जाए, हेल्प हो जाए, ठीक है? बट ये सब्स्टिट्यूट नहीं है अपने खुद के नोट्स का। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो कोशिश करना अभी भी रखना कि अपने नोट्स तो आप बनाओ, इसकी हेल्प ले लेना, ठीक है? आपको मैंने थोड़ा और एक ये दे दिया, इसकी हेल्प लेके आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने नोट्स के साथ, ठीक है? बाकी अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है? क्लियर है गाइस? और ये नोट्स हमेशा काम सर वो आएंगे। एक सेकंड बस। ये नोट्स आपको हमेशा काम आएंगे ईयर एंड में, जब बोर्ड्स के पेपर होंगे ना, तब इसकी अहमियत समझ आएगी। तो ये जितना अच्छा अभी बना के चलोगे ना, दो चीजें, एक तो नोट्स अच्छे बना के चलो शुरू से, कि जब रिवाइज करना हो तो इजीली अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए। दूसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते चलो। जब रिवीजन करना होता है ना, यही दो चीजें काम आती हैं, तो नहीं तो बाद में फंस जाते हो, अरे सर बता दो कुछ, क्या रिवाइज करें? तो मेरे बताने से काम नहीं चलेगा ना। हाँ परीक्षा बोलो बेटा। वो टेस्ट कब तक चेक होगा? हाँ यार, टेस्ट करना थोड़ा मैं फंस गया, सो सॉरी। लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई थी आप लोगों से, थोड़ा सा और टाइम दे दो। आई ट्राई टू कंप्लीट इट बाय नेक्स्ट क्लास। आजकल ना मेरी, मैं बता नहीं सकता, बहुत बैठ चुकी है, पूरे दिन भाग रहा होता हूँ, वीकेंड भी ऐसे ही लगा होता है। इस बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद मैं इस बार 11th का सेशन भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि इतना हेक्टिक हो गया है। मैंने आपको शायद बताया था पहले भी कि आई हैव अंडरटुक सर्टेन असाइनमेंट्स, राइट? मैंने आपको शायद बताया था, जिसकी वजह से मैं रात के 2-3 बजे तक जगा होता हूँ। तो यू कैन पिंग मी, आप पूछ सकते हो सवाल, कई लोग पूछते हैं, अच्छा लगता है मुझे कि चलो इस बहाने मेरे साथ साथ तुम भी जगे हुए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? तो थोड़ा सा अभी इस समय हेक्टिक हो गया है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के नेक्स्ट क्लास तक कर दूं। बट जस्ट इन केस नेक्स्ट तक नहीं होता तो इस वीकेंड तक तो मैं 100% खत्म करूँ। और एक आपका गुडविल का टेस्ट भी ड्यू हो गया भाई। तो एक काम करेंगे, पहले मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है? पहले इस चैप्टर को खत्म करते हैं, क्योंकि ये अभी फ्लो में चल रहा है, मैं इसके बीच में नहीं लेना चाहता। तो एक ये खत्म करके उसके बाद फिर गुडविल का टेस्ट लेंगे। और उसके बाद फिर बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से काम होगा। ये वाला चैप्टर जैसे ही खत्म होगा ना, आपके जो 2 चैप्टर इसके साथ फ्री हैं, उनका होमवर्क ज्यादा मिलने वाला है, मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है? तो इसीलिए पहले से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, उसका टाइम निकाल के रखना, ठीक है? जैसे ही आपके ये चैप्टर खत्म होंगे तो फिर ऑब्वियसली दोनों चैप्टर्स का जो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है वो बताऊंगा, और फिर उनके क्वेश्चन होमवर्क मिला करेंगे, ठीक है ना? चलो, तो शुरू करते हैं गाइस। एक बार जरा चेंज इन पीएसआर वाले नोट्स खोल लो आप लोग, जिसमें चेंज इन पीएसआर लिखा है ना। हालांकि ये चैप्टर तो हमने अभी नहीं किया है, लेकिन मैंने बताया था कि टॉपिक तो कॉमन है, तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो मैंने इसमें डाला हुआ है, चेंज इन पीएसआर। तो इसलिए आप चेंज इन पीएसआर खोल लो नोट्स, और फिर वहां से डिस्कशन शुरू करते हैं। गाइज अभी तक कोई डाउट कॉन्सेप्ट में? क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन के डाउट्स बाद में लूंगा। पहले अगर कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड, otherwise I'll move ahead and we'll move ahead to the other topics which are related to revaluation and reassessment of assets liabilities. हाँ जी परीक्षा बताओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल। अरे ये रह गया था तेरा। ओके, आज करते हैं क्लास के बाद पक्का, क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी ना वो टॉपिक बिल्कुल ऑफ टॉपिक है।
अभी जो हम कर रहे हैं, तो फिर वो मजा नहीं आएगा, फिर नया टॉपिक शुरू करने में मजा नहीं आता। सॉरी लास्ट टाइम रह गया था, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रह जाता है तो मुझे कॉल कर लिया कर, मैं कॉल पे समझा दूंगा तेरे को, है ना, बाई चांस अगर कुछ रह जाता है ऐसा। बट अदरवाइज क्लास के बाद याद दिला दिया मेरे को भी, क्लास के बाद आज करते हैं। और कुछ भाई इसके अलावा, चलें आगे। ओके, तो हम लोगों ने क्या कर लिया है एक बार जरा ये भी देख लेते हैं। एंड आई होप सब लोगों ने होमवर्क किया है। एनीबडी हु इज देयर जिसने होमवर्क नहीं किया है? कोई ऐसा जिसने होमवर्क नहीं किया है आप लोगों में से? और किया है तो थम्स अप कर दो यार, थोड़ा अच्छा लगता है। और सर आप वो मुझे कह रहे थे कि वो आप बताओगे जर्नल एंट्रीज का और वर्किंग का। दोबारा बोल, क्या क्या बताना था? दो चीजें थी। सर एक तो वो कैंसिलेशन का और एक वो जर्नल एंट्री का। हाँ अभी रोक के रख, अभी जब मैं पहले ये निपटा लूँ ना, कुछ नया टॉपिक बता रहा हूँ, उसके बाद आऊंगा जब क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ना, तब करेंगे। तो याद दिला दियो अभी थोड़ी देर में, अभी आज ही करेंगे। शगुन आप बताओ बेटा क्या कह रहे हो? सर सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए कितने रह गए? सर, 4 रह गए, उनमें डाउट्स हैं। तो कुछ तो करती ना डाउट्स में, मैंने तुक्का कर तो दिए मारती। सर, वो सेंड कर। नहीं सर नहीं, जो सेंड जो कर। जो डाउट्स वाले थे उनमें भी तुक्के तो मारना। आ गया पेपर में, अब क्या करेगी? जो आता है, जो लग रहा है कि ये हो सकता है, आई नो, पता है मुश्किल होता है, आई एम टेलिंग यू। अपने हाथ से ना गलत नहीं होता कि यार ये गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, है क्योंकि आदत पड़ी होती है टीचर के रेड मार्क ना देखने की, कि टीचर गोले ना मार दे लाल पेन से। अब इस आदत से बाहर निकलना है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कर सकते ना, इसके चक्कर में हम क्वेश्चन पेपर छोड़ के आ जाए। ठीक है ना शगुन? 11th में भी सिखाई थी ये वाली बात। करो गलत करो कोई बात यस नहीं, सर। और मैंने तो खुद भी बोला था यस। कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, मैंने बोला था। पर ट्राई तो मारो, क्या क्या जाता है, एक बार ट्राई मारो। चलो आज मैं कराऊंगा, अब आगे से याद रखना ट्राई मारना। और तेरे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? न्यू पीएसआर और गेनिंग सेक्रीफाइस ये सब क्लियर हो गए, गुडविल वगैरह? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। अच्छा जरा बताइए, अगर हमें फर्म की गुडविल गिवन होती है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इंडिविजुअल शेयर ऑफ सेक्रीफाइस, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट या सेक्रीफाइस। दोबारा सोच के बोल, क्या बोल रहा है? बड़ा कंफ्यूजिंग सा कर रहे हो। हाँ, इंडिविजुअल सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। अरे इसमें तो दोनों मिक्स कर दिए फिर से। अबे ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक है, इंडिविजुअल सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर। हाँ आप ऐसे बोलो, इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस, बोल मेरे साथ। इंडिविजुअल फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर। जो बोल रहा हूँ वो नहीं बोलेगी, अपनी पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लगा देती है। जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना, याद रहेगा। इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस। इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस। हाँ, और दूसरा होता है गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो। गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। अब याद रखियो, तूने क्या बोला था पता थोड़ी देर पहले? इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस रेशो, दोनों मिक्स कर दिए। तो ध्यान रखो भाई, ठीक है। आज तेरे को आ रहा है समझ में शगुन, दिख रहा है मुझे आ रहा है, हाँ, लेकिन बोलना कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है, तो उसको याद रखो कैसे बोलना है, ठीक है। अगर माइंड में सही अपनी बात सही बोलोगे तभी आंसर सही हो पाएगा, नहीं तो गड़बड़ कराओगे, वहां भी यही कंफ्यूजन हो जाएगी। चलो गाइस देखो, पेज नंबर 3 पे आ जाओ सब लोग, पेज नंबर 3 पे आ जाओ। अब अगर आप इस पे देखोगे, कुछ स्पेसिफिक केसेस मैंने करा रखे हैं, ठीक है। आपको मैंने लास्ट टॉपिक कराया था परीक्षा एंड समीक्षा, प्लीज अपना कैमरा ऑन करो। समीक्षा तू कहाँ गायब हो गई थी? सर मैं फोन में पीडीएफ देख रही हूँ इसलिए। अरे तो आई लेट थी, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? ये मैं परीक्षा समीक्षा में मेरा टाइम नहीं। अच्छा चलो इधर देखो। हाँ जी गाइस, तो पेज नंबर 3 खोल लिया आपने, चेंज इन पीएसआर नोट्स वालों का, ठीक है। अब देखो उसके अंदर क्या लिखा है, टॉपिक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेट मी नो सबको मिल गया कि नहीं? टॉपिक मिला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मिला सबको? कोई ऐसा जिसको नहीं मिला? मिल गया तो थम्स अप कर दो भाई, पता चल जाएगा मिल गया। वेरी गुड। देखो भाई, तो आपको दिया हुआ क्या है, मैं चाहूंगा एक जना मेरे साथ डिस्कस करे। वृंदा करेगी आज डिस्कस? चलो वृंदा के साथ करते हैं। नेक्स्ट टाइम अरम की बारी होगी, अरम से लास्ट टाइम ही रह गया था कैसा ना, अगली बार करते हैं, कोई बात नहीं, नया टॉपिक। वृंदा सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 3 बेटा।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8 केसेस लिखा हुआ उसके आगे, 8 केसेस, ये 8 Okay. केसेस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के, ये अपने को करते हैं। आज मेरा टारगेट है, देखो मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। हम 3 टॉपिक कर चुके हैं बाय द वे अब तक। कौन कौन से कर चुके हैं? सबसे पहले किया था न्यू पीएसआर एंड गेनी सैक्रिफाइस रेशियो, दूसरा किया हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा किया हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। 3 कर चुके हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक वैसे तो हमारा कौन सा है? चौथा टॉपिक बता सकते हैं वृंदा, चौथा कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ तेरे से पूछा था वृंदा, तू ही है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। वैसे तो अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, लेकिन आज वो नहीं करा रहा हूँ मैं। आज उससे पहले कुछ स्पेशल केसेस सीखने हैं रिवैल्यूएशन के अंदर। तो रिवैल्यूएशन वाला लास्ट टाइम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, उसमें कुछ स्पेशल केसेस थे जिसमें बच्चे गलती करते हैं, तो आज मुझे वो आपको सिखाना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस वाला। चलो भाई, तो आज जरा इसको समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला केस है केस 1, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात कर रहा हूं मैं। पहला केस क्या है? केस 1, बैलेंस शीट में आपको डेटर्स दे रखे हैं, तो डेटर किधर आएंगे वृंदा? एसेट साइड। तो डेटर आ जाएगा और उसके साथ में दे रखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल नहीं, सॉरी दे नहीं रखा है, ये नोट्स में है, माय मिस्टेक। ये यहाँ पे नोट्स में दे रखा है, दिस इज योर फर्स्ट केस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस 1, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसी में चेंजेस करूंगा, तो देखते रहना, ठीक है। तो नीचे नोट्स के अंदर दे रखा है, क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी केप्ट अप टू 5% ऑफ डेटर, ठीक है। डेटर को बाहर करते हैं भाई, गलती से अंदर लिख दिया मैंने। पहले तो बताओ केस समझ में आया सब लोगों को? आपके सामने केस है, यानी इसका मतलब क्या है? आपको बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट के अंदर आपको डेटर्स दे रखे होंगे 20,000 रुपए के, और नीचे एक नोट्स होगा, जैसे नोट्स में आ रहा था ना, बिल्डिंग इज टू बी रीवैल्यूड एट दिस, ऐसी एक नोट होगा, इसके रिगार्डिंग क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी केप्ट अप टू 5% ऑफ डेट। बता सकते हो वृंदा क्या करेंगे इस केस में? अप टू 5% लिखा है, मतलब हमें डिफरेंस निकालना है। ओके, तो 20,000 इंटू 5%, कितना हुआ? 10,000। नहीं बेटा, नहीं, 20 थाउजेंड। हाँ। अब बाकी लोग भी समझ लो 5% कैसे निकालते हैं। 10% आना चाहिए, 10% में एक जीरो हट जाती है लास्ट की, तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000, और 5% है तो उसका आधा कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 1,000। आसान तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आनी चाहिए इजी, ठीक है। जिसको आता है अच्छी बात है, जो ऐसे नहीं करता उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर 5% की जगह 20% होता, तो पहले 10% निकाल लिया 2,000, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, क्लियर। तो कितना हो गया भाई? 5% इज 1,000। आगे बताओ वृंदा जल्दी से, क्या होगा? क्या करूँ 1,000 का? 1,000 माइनस। कहाँ से माइनस? एंट्री बता बेटा, क्या करना है? दो में से एक अच्छा चीज बता, अच्छा। या तो जर्नल एंट्री बता, तो जर्नल एंट्री बता चल। दूसरा होता है कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा होता तो वहां कहाँ पे आता? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। कैसे बनाई जरा मुझे सोच के बता। जैसे डेटर्स हमारे कम हो रहे हैं, नहीं हाँ, डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं हमारे। डाटा इंक्रीज हो रहे हैं। नहीं नहीं, कम हो रहे, माइनस कर रहे हैं ना। पहली बात, तूने जो एंट्री बताई उसमें तो डेटर ही नहीं आ रहा। तूने क्या एंट्री बताई जरा सोच के बता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सर आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ बेटा, जो तूने एंट्री बताई थी उसके अंदर तो डेटर आ ही नहीं रहा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे कम हो रहे हैं, तो इसलिए पहले पहले क्लियर ऐसे। कर, नहीं फिर से बता रहा हूँ, पहले क्लियर कर कि कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। और यही गलतियां होती है बच्चे जो करते हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे डेटर अफेक्ट हो रहा है? आंसर इज नो। हम प्रोविजन बना रहे हैं, उससे डेटर इफेक्ट नहीं हो रहे। ये बात याद रखनी है, प्रोविजन बनाने से डेटर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। सर हम प्रोविजन दिखाते तो डेटर में से माइनस करके हैं, दिखाते हैं डेटर में से माइनस करके, लेकिन उससे डेटर कम नहीं होते। दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन। हम दिखाना चाहें तो उसको हम लाइबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है जरा बताओ, क्या हो रहा है बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को? वृंदा, यस सर। हाँ बेटा बताओ।
सर प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेट्स है वो कम हो रहे हैं ना? कम हो रहा है, पहले कितना था और अब कितना हो गया? पहले 20,000 थे। पहले 20,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था। नहीं, डेटर्स थे तो। फिर देख, तू बार बार वही कंफ्यूज कर रही है ना, मिक्स कर रही है दोनों चीजों को। चलो लेट मी आस्क समबडी एल्स, कौन बताएगा? जल्दी से हैंड रेज करो, जल्दी से, फास्ट फास्ट। आरव बताओ बेटा। The provision for doubtful debt liability या तो liability बढ़ती है तो credit होता है। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, आरव ने जो जल्दी जल्दी बोला, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पहली बात तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? डेटर नहीं हो रहा है, प्रोविजन हो रहा है। तो प्रोविजन पे फोकस करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक हमारी लाइबिलिटी है जो कि बढ़ रही है, पहले तो है ही नहीं बैलेंस शीट में। कहाँ है वृंदा? पहले तो है ही नहीं, जीरो है बैलेंस शीट में, दिख रहा है तेरे को प्रोविजन? ठीक। और अब कितना चाहिए अपने को? लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी केप्ट अप टू 5%, टोटल 5% यानी 1,000 रुपए का चाहिए। तो 0 से 1,000 पे आ रहा है, तो बढ़ रहा है ना बेटा। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक लायबिलिटी है जो कि क्रेडिट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड में इफेक्ट रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो एंट्री आपने बिल्कुल सही बताई थी, तुक्के से, और इसीलिए मेरे को ग्रिल करना पड़ा आपको कि भैया ये बता तो सही दिया तूने, लेकिन तेरे को आती है। अब समझ में आया? अब अगली बार ध्यान से करना है, ठीक है? चलो भाई, अब एंट्री समझ में आई सबको? मैंने एंट्री तो कर दी। एंट्री क्या होनी चाहिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब सवाल उठता है कि इसके बाद अगर हम जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कैसे दिखाई देगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो आई होप लिख लोगे आप, मैंने जनरल एंट्री दिखा दिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आ जाता? नुकसान हो रहा है हमारा, एक लायबिलिटी पड़ रही है, तो डेबिट साइड पे आ जाता टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। ठीक है, तो मैं दो चीजें करके दिखाऊंगा इन सारे केसेस में, एक तो जर्नल एंट्री और दूसरा क्या हो रहा है यार? आज ये बादल गरज रहे, मेरे ही गरज रहे, तुम्हारे यहाँ भी गरज रहे क्या? बड़ी जोर जोर से यार बादल गरज रहा, मुझे डर लग रहा है। पिछली बार पेट गिर गया था यार जब ऐसे हुआ था, तो पिछली बार तो नुकसान बच गया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ऐसे हिल रहा है, मेरे को यहाँ से दिख रहा है पेट बड़ी जोर जोर से हिल रहा है यार, मेरी धड़कनें बढ़ रही है। वहीं खड़ी है गाड़ी मेरी अभी भी। चलो लेट्स सी, भगवान का नाम लेते आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ जी, तो अब नई बैलेंस शीट में क्या होगा? ठीक है, हमने एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद नई बैलेंस शीट में कैसा दिखाई देगा? डेटर अभी भी 20,000 के हैं, डेटर में कोई फर्क नहीं आया। हाँ, प्रोविजन हमारा बढ़ गया है, तो या तो मैं प्रोविजन यहाँ दिखा सकता था 1,000 का लाइबिलिटी साइड में, समझ आ रहा है सबको? या दूसरा ऑप्शन क्या होता है जो हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं, वो क्या होता है कि आप प्रोविजन को डेटर से माइनस करके दिखा दो और नेट वैल्यू दिखा दो 19,000। पहली बात, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या हमारे डेटर रिड्यूस होकर 19,000 हो गए? आंसर इज नो, डेटर अभी भी 20 है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि गुड डेटर कितने हैं, जिनसे हमें 100% पता है यहाँ से तो पैसे आ ही जाए। समझ आ रहा है? सो ये हम इस तरह से दिखाते हैं। उसका मतलब क्या है? टोटल डेटर 20,000 है, जिसमें से डाउट है हमें कि 1,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, 19 तो मिल ही जाएंगे। दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। इट डज नॉट से कि हमारे डेटर 20,000 से 19,000 हो गए, और यही गलती होती है बच्चों की। वो सोचते हैं कि डेटर कम हो गए, डेटर कम नहीं हुए भाई। समझ आया मेरी बात? दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मैं चाहता तो 1,000 रुपए को लाइबिलिटी साइड में भी दिखा सकता था, तो तब तो डेटर 20,000 ही आते ना एसेट में, तो उस केस में क्या बढ़ जाते? नहीं। समझ आ गई बात? तो ये याद रखना, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। चलो भाई अगले केस पे चले, इसकी फोटो खींच लो। दिस इज केस नंबर 1। जल्दी जल्दी करते हैं केसेस को। और वृंदा अगला केस पढ़ो, आपसे पूछने वाला हूं मैं। इसकी फोटो खींच ली गाइस, मैं चेंज कर रहा हूँ इसी में ही, प्लीज फोटो खींच लेंगे सब लोग। हाँ जी, अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। देखिए जरा केस नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। केस नंबर 2 कहता है बैलेंस शीट में डेटर दे रखा है और कुछ प्रोविजन भी दे रखा है। बैलेंस शीट में ही कुछ प्रोविजन भी दे रखा है। तो पहले तो जरा इसी को करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में अब की बार कैसे दे रखा होगा? कुछ ऐसा सा दे रखा होगा। डेटा दे रखा है 20,000 और माइनस प्रोविजन दे रखा है कितना है? 600 रुपए, यानी आउटर कॉलम में आ रहा होगा 19,400। आर यू विद मी गाइस? सबको समझ आ रहा है? और नीचे नोट्स में क्या लिखा है? ये लिखा है सेम जो पहले लिखा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी केप्ट अप टू 5%। अब बता सकते हो वृंदा क्या करेंगे? सर जैसे हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले 1,000 निकला था, हमें 600 पहले दे रखा है, तो 1,000 माइनस 600 400 हो जाएगा। तो मतलब हमारे जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है राइट, तो 400 एंट्री से। तो एंट्री क्या बस करूं? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 400। वेरी गुड वेरी गुड। अब गाइस ध्यान से सुनना,
बिल्कुल सही बताया और अब की बार अच्छी तरीके से भी बताया। देखो जो बात वो पहले बताना चाह रही थी वृंदा, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहले वाले केस में तो 0 था इसलिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ देखो अप टू लिखा है, अप टू का मतलब है दिस इज द न्यू वैल्यू। 5% जो आप निकालोगे डेटर्स का वो न्यू वैल्यू होगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, पता है किसका 5% निकालते हैं, 19,400। और अभी अभी बताया मैंने डेटर कितने हैं, 20,000। ये तो वृंदा इसलिए गलती नहीं करी वृंदा ने, क्योंकि हमने पिछले वाले केस में अभी भी निकाल लिया था 1,000। वरना मैं बता रहा हूँ, अभी आपको मैं ये क्वेश्चन सबसे पहले कराता ना शुरू में, और मैं कहता 5% ऑफ डेटर, तो आप कहते 19,400 का 5%। तो याद रखना है डेटर 19,400 नहीं, कितने हैं, 20,000। पहली चीज ये क्लियर हो गया। तो 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000। अब बोला क्वेश्चन ने प्रोविजन टू बी केप्ट अप टू, तो ये नहीं बोला इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय नहीं है, अप टू है, यानी ये आपको नई वैल्यू दे रखी है। तो पहले था 600, अब कितना चाहिए, 1,000, तो 400 से बढ़ा। क्लियर हो गया, इसलिए हमारी एंट्री हो गई। और हमारे यहाँ पे नई बैलेंस शीट में कैसा दिखाई देगा, सेम जैसे यहाँ पे अभी दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही दिखेगा। पहले 600 था, मैंने इंटर कॉलम में लिखा लो, प्लस 400 और बढ़ गया। क्लियर हो गया, आई बात समझ में। देखो जरा, चले आगे, जल्दी से फोटो खींच लो। किसी को डाउट होगा तो प्लीज हाथ खड़ा कर लेना बीच में ही, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल जाए। चले आगे, थर्ड केस। थर्ड केस देखो क्या दे रहा है भाई, देखिए जरा थर्ड केस में क्या कह रहा है। बैलेंस शीट 20,000 लेस प्रोविजन 600, ये तो बिल्कुल सेम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय 5%, चेंज हो गया भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय 5%। हाँ जी वृंदा बताओ क्या होगा ऐसे केस में। हमें बाय है तो मतलब डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है, तो 20,000 का 5% हाँ 1000, हाँ, आगे एंट्री सेम ही होगी। 600 पहले दे रखा है। सेम क्यों होगी बेटा, अभी थोड़ी देर पहले क्या करा था आप लोगों के, यानी हो रही क्या ये बारिश, यहाँ तो बड़ी तेज तूफान आ रहा है यार, बड़ी तेज बारिश होनी शुरू हो गई। ये एक सेकंड देना मेरे को, जब तक वृंदा तो सोचा, मैं एक सेकंड देख के आता हूँ सब ठीक ठाक है कि नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ भाई आ जाओ वापस आ जाओ सब लोग। हाँ जी, आ जाओ यार वापस आ जाओ। वृंदा क्या होना चाहिए, कुछ आया समझ में फर्क। सर
सिर्फ 1000 आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है मैं हाँ, सो फर्क 1000 समझ का। आया। पहले और अब में, पहले वाले में न्यू वैल्यू थी कि टोटल 1000 होना चाहिए, अब क्या कह रहे हैं 1000 से बढ़ाना है। दोनों में फर्क है भाई। पहले सिर्फ 400 से एंट्री करी थी क्योंकि नई वैल्यू की बनती, अभी टोटल दे रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1000 से एंट्री हो जाएगी। और अब 1000 से एंट्री हुई तो यहाँ क्या क्या चेंज आएगा बताओ? 600 प्लस 1000। वेरी गुड, 600 प्लस 1000। पहले 600 था और 1000 से और बढ़ गया, तो यहाँ पे टोटल 1600 आ जाएगा। यानी आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 18,400। ठीक है, मैं आपको साथ साथ न्यू बैलेंस शीट में क्या आएगा ये भी दिखाता जा रहा हूँ। फोटो खींच लो बेटा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ इस केस में किस तरीके से होता है। चले आगे, 3 केस हो गए, चौथा केस। फोटो खींच लो भाई। हाँ जी, चौथा केस पढ़ो क्या लिखा है। फोर्थ केस में लिखा है इज टू बी डिक्रीज्ड बाय। बताओ भाई क्या होगा ऐसे केस में? ट्वेंटी 20,000 का 2.5%, निकालो कितना होता है दैट इज 500। आगे। तो बस डिफरेंस 5 हमें, मतलब डिफरेंस दे रखा है 500, डिक्रीज हुआ है तो लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन गाइस अकाउंट। एक सेकंड रुको सर। हाँ बिल्कुल सही बता रही है तू, मैं अभी चेंज। गाइस मुझे जरा गाड़ी शिफ्ट करके आनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही है और पेड़ बहुत बुरी तरह से हिल रहा है। तो लेट मी जस्ट चेंज द पोजीशन। हाँ तो गिव मी 5 मिनट्स, मैं करके आता हूँ। सॉरी हाँ, जल्दी से करके आता हूँ।